हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है यानी कि शाम से, और आज अपना रूटीन दिखाते हैं शाम को हमारा कितना काम, फिर स्टडी कैसे करते हैं, ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप भी, बहुत सारी लेडीज़ें हैं हमारी जैसी, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी अपना रूटीन शेयर किया करो। तो देखो यार, इसके लिए सॉरी, कभी कभी मतलब डेली रूटीन दिखा दिया करेंगे, ब्लॉग तो डेली डालेंगे, लेकिन यही ना कि अब ज़्यादा यानी आप ब्लॉग में बड़ा करोगे, पूरा सब दिखाओ ना, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और किसी एक वीडियो को एडिट करना होता है तो उसमें टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। तो यहाँ पे इसके पहले आप लोगों को पता ही है, 6 बजे से 6:30 या फिर पौने 7 तक लाइव आते हैं। तो क्योंकि एक यूट्यूब का भी काम है, और दूसरी बात होता क्या है, इसके मतलब वही 5 साढ़े 5 बजे तक बच्चों को काम वर्क कराया, होमवर्क वगैरह, फिर अपनी पढ़ाई होती रहती है उसी के साथ साथ। फिर इसके बाद चले जाते छत पे, बच्चे खेल लेते थोड़ी देर, क्योंकि ऐसे तो ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते बच्चों को। यार वही होता है ना, जब कुछ करने के लिए मतलब यदि आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो सारे रिश्तों को दांव में लगाने पड़ जाते हैं, और कई बार तकलीफ़ भी होती है, सुनने को भी मिलता, बातें भी सुनने को मिल जाती, बहुत मतलब दिक्कतें रहती हैं। लेकिन चलो, सब कुछ ही दिन का, ये लगता है ना कि कुछ दिन का ये संघर्ष है, फिर तो आराम ही आराम है। यदि सक्सेस मिल जाती है तो फिर यहाँ बच्चों का था कि हमें मैगी बना के खिलाओ मम्मा, तो आरती किया, फिर इनके लिए हम मैगी बना रहे थे, और बच्चे खा रहे थे लड्डू, तो मैगी देख के लड्डू खाना बंद कर दिया, वो हमको पकड़ा दिया, तो वो हम खाने लगे। और बहुत जल्दी जल्दी फटाफट काम निपटाते हैं, और इधर खाने की तैयारी कर देंगे। और क्योंकि बनाते थोड़ा सा लेट और हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वही 9:15 साढ़े 9 बजे तक खाना खाया जाता। फिर इसके बाद मैगी वगैरह बना के इनको दिया। फिर यहाँ पे हम ये 30 क्वेश्चन जो आते हैं सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस के, तो ये जो हमारी प्रीवियस ईयर की बुक है, तो इससे सॉल्व करते हैं। और क्योंकि इसके 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो देखो इसको डीप में पढ़ोगी तो आपको घंटे भर तो लग ही जाते हैं, और नहीं तो जल्दी जल्दी करना हो तो आपका 15 ही 20 मिनट में हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सही से कि याद भी करना रहता है, और वैसे भी जीके जीएस काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं गया ना, तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ रही है। फिर इसका करने के बाद जीके जीएस का एक प्रैक्टिस किया 30 क्वेश्चन की। फिर इसके बाद आ गए खाना बनाने के लिए, क्योंकि इस देखो सबका अपना अपना टाइमिंग अलग रहता है। अब आपके घर में कितना बजे बनता है खाना, और कितने लोग हैं, कैसा क्या काम है, तो सब अपने हिसाब से आप लोग मैनेज किया करो, जैसे फ्री हुआ करो। यदि आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए फ्री हो, तो उसमें आप रील्स या कुछ ऐसी जगह मत बेफालतू में यूज करो, उसी टाइम को आप अपना इसमें लगा सकते हो, पढ़ाई में, कि आप पढ़ सकते हो। फिर ये आपकी पसंद है कि आप क्या करना चाहते हो। फिर यहाँ पे हम सबको खाना वगैरह बना के खिलाते भी जा रहे थे, क्योंकि होता क्या है, सब लोगों को गरम गरम खाना खाना रहता है। तो चलो कोई नहीं, काम वही है, पहले बना कर रख लो तो भी वही काम, और साथ में बना के दो तो तब भी वही है। फिर यहाँ पे सारा सबको खाना वाना खिलाने के बाद तुरंत बर्तन किचन विचन साफ़ किया। फिर इसके बाद फिर बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि बच्चों को कैसे मैनेज करें, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, किताबें फाड़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं ना आप लोगों के। तो देखो, बच्चे हमारे पास भी हैं, और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत तो शैतानी सभी बच्चे करते हैं, और ये है किसी किसी के बच्चे ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, ज़्यादा शैतान होते हैं। और वैसे भी जो 1 डेढ़ साल तक के बच्चे को ज़्यादा भाई केयर करनी पड़ती, ज़्यादा देखना पड़ जाता है। लेकिन एक चीज़ है, हमने अपनी लाइफ में जो अनुभव किया, हम देख रहे हैं, जब हमने शुरुआत में पढ़ाई स्टार्ट की थी तो बहुत हमें भी बच्चे परेशान करते थे, किताबें लेके भाग जाएं, या फिर कॉपियों में किताबों में खूब सारा पेन चला दें, और ये सब करते। बड़ी वाली बेटी भी कहे, मम्मा जब देखो आप पढ़ती रहती हो, मेरे साथ खेलती नहीं हो, ये सब मतलब लेकिन धीरे धीरे जैसे कई महीने बीतेंगे, एक सोचो कि 15-20 दिन में और ये हो जाए, तो ऐसा नहीं है। जब कई महीने हो जाएंगे, 3-4 महीने हो जाए, तो धीरे धीरे बच्चों का भी ये लगेगा नहीं कि अब मम्मा की पढ़ाई का टाइम है, वो पढ़ेंगी, हमारे साथ खेलेंगी नहीं, या हमें अपना टाइम नहीं देंगी। तो बच्चे भी थोड़ा सा मतलब
दूर रहने लगते हैं, ये कह सकते हैं। और ऐसा नहीं, हर माँ की ममता होती है, हम भी बहुत बच्चों को ज़्यादा करते हो। और पहले था अपने हाथ से ही खाना खिलाना, और कि मतलब उनके अपने आँखों के सामने ही रखना, और ज़रा सा भी इधर उधर ना हो जाएं, तो मतलब ये लगा रहता। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अब अपनी भी आदत ये हो गई कि नहीं, हाँ खेल नहीं है बच्चे मम्मी के पास यानी अपनी दादी के पास खेला करते हैं, और हम खुद कह देते हैं कि जाओ मम्मी के पास खेलो, जाके पढ़ा दिया। और एक पढ़ाई का भी है कि अब उतना टाइम नहीं दे पाते हैं कि जितना देना चाहिए। और जैसे कि बच्चों के साथ जब ऑफिस से बच्चों के डैडी आ गए तो कि नहीं भाई तुम भी थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि हम भी दे रहे हैं टाइम, तुम भी दो, क्योंकि हम फ्री तो है नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह आप लोग भी मैनेज करो, और बच्चों को बहुत ज़्यादा चिपकाने की बजाय कि बहुत ज़्यादा उनको हर चीज़ की केयर करना, थोड़ी थोड़ी चीज़ में उनको टोकना, तो ये थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। बच्चों को बुक वगैरह दे दो, कॉपी दे दो, पुरानी कलर्स मंगा लो, ताकि बच्चे उसी में खेलते रहें। क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों में टोकोगी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, क्योंकि भाई बच्चों का भी मन होता है खेलना है, उनको भी बाहर टहलना रहता है। तो इन चीज़ों पे और फिर थोड़ा थोड़ा सा वो करोगी ना, तो फिर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाओगी। और एक और चीज़ सोचो दिमाग में कि कोई हमारी भी पढ़ाई, आपकी एक लिमिट तक आप पढ़ सकते हो, जब लिमिट ओवर हो जाएगा तो फिर आप नहीं फॉर्म भर सकती हो, ना पढ़ाई कर सकती हो। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अपने मतलब ध्यान में रखो, और कोशिश करो कि अब कोई गुस्सा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन यदि हमें पढ़ना है तो फिर सबको इग्नोर करना पड़ेगा, बस मतलब भर का काम है। और ऐसा नहीं, काम हम देखती हो, काम हम भी करते हैं। अब ये नहीं कि किसी के पीछे पड़े हैं, बस उसी के चिपके मतलब बातें करने में पड़े हैं, तो फिर किसी का ध्यान ही नहीं दे रहे। तो अब अपने आप को ध्यान दो, अपनी पढ़ाई को ध्यान दो, और ये पूरी ज़िंदगी नहीं करना है, बस कुछ ही टाइम के लिए। जैसे कि अब वैकेंसियाँ आने वाली हैं, तो आप 3 से 4 महीने यदि तैयारी कर लेती हो, 6 महीने रख लो, तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए अपने पे ध्यान दो, और बच्चों को भी धीरे धीरे मैनेज करो अपने हिसाब से, क्योंकि हमारा बताने का तरीका और आपका कैसा क्या रूटीन है, क्या है, तो आप ही फॉलो करो, आप ही अपने हिसाब से समय निकालो, क्योंकि हर घर की समस्याएं अलग अलग होती हैं। लेकिन ये कहेंगे हम आपसे, बार बार कहेंगे कि धीरे धीरे सब लोग भी मैनेज करना सीख जाएंगे। एक बार तुम शुरुआत तो करो, क्योंकि शुरुआत हम ही लोग नहीं करते। तो बस होता यही है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग।